जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा है, चेंसलुई के सामने कार आके रुक जाता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हम सभी को दिखाया जाता है कार से और कोई नहीं जुनक्सुन निकलता है, जो चेंसलुई का पहला हस्बैंड था। और जुनक्सुन कार से निकल के चेंसलुई की तरफ आते हुए बोलने लगता है, चेंसलुई क्या तुम अभी फ्री हो? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ चेंसलुई जुनक्सुन को देख के गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जुनक्सुन को बोलने लगता है, मेरे सामने से हट जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मेरे पास कोई भी समय नहीं होगा। तभी जुनक्सुन चेंसलुई का हाथ पकड़ के बोलने लगता है, चेंसलुई प्लीज प्लीज मेरे बातें सुनो, मैं तुम्हें हम दोनों के हुए गलत फैमिली के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तभी चेंसलुई भी बोलने लगता है, जुनक्सुन तुम अभी मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे कोई भी किसी भी तरीके का बात करना नहीं चाहता हूँ। तभी कोई पीछे से बोलने लगता है, चेंसलुई को अभी छोड़ दो बोल के चेंसलुई का हाथ पकड़ कर खींच के अपने तरफ ले आता है। और कोई नहीं, हमारा गोंग एक्जो था। और एक्जो को देख के चेंसलुई भी हैरान था, क्योंकि चेंसलुई को लगता था एक्जो कब का यहाँ से चला गया होगा। तभी एक्जो बोलने लगता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है चेंसलुई के पास नहीं आने के लिए, मेरे चेतावनी देने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर आके चेंसलुई से मिलने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुआ? और एक्जो को इतना गुस्से में देख के जुनक्सुन एक कदम पीछे जाते हुए बोलने लगता है, गोंग एक्जो मुझे पता है चेंसलुई अभी भी सिंगल है और आप ऐसे दिखा रहे हैं कि चेंसलुई आपका वाइफ है। और ये सुनते ही एक्जो का आता माची छटकली हो जाता है और एक्जो हाथ घुमा के दे मारता है जुनक्सुन के मुंह पे। इतने जोर का घुसा खा के जुनक्सुन अपने मुंह पे हाथ रख के एक्जो से बोलने लगता है, आपको लगता नहीं एक्जो आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? ये सुन के एक्जो भी बोलने लगता है, मैंने तो ये सबसे काम ही किया है, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। तुम्हें इससे ज्यादा चाहिए क्या? चाहिए तो मुझसे बोल सकते हो, एकदम ही शर्माना मत। मुझे उल्टा खुशी हो गई तुम्हें इससे ज्यादा देने में। और भी ज्यादा चाहिए तो बोलो मुन्ना। जब चेंसलुई भी बोलने लगता है, जुनक्सुन तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें और कोई भी देखना नहीं चाहता हूँ। तभी एक्जो भी चेंसलुई को और भी ज्यादा करीब आके जुनक्सुन को बोलने लगता है, तुमने सुना नहीं जुनक्सुन, चेंसलुई तुमसे मिलना नहीं चाहता और तुम चेंसलुई से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करना। तभी चेंसलुई एक्जो की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, तुम भी मुझसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करना। ये सुन के एक्जो एकदम हैरान होकर बोलने लगता है, क्या तुम ये मुझे बोल रही हो चेंसलुई? तभी चेंसलुई हाँ बोल के वहां से जाने लगती है। ये देख के एक्जो घबराते हुए चेंसलुई की तरफ दौड़ के जाते हुए बोलने लगता है, चेंसलुई रुको, मेरे बात सुनो, मैंने क्या किया है? ये बोलते हुए एक्जो जोर जोर से चलते हुए चेंसलुई के पास जाने की कोशिश करने लगता है और चेंसलुई भी एक्जो से दूर जाने के लिए जोर जोर से चलने लगता है एक्जो के आगे आगे। तभी जुनक्सुन भी जोर जोर से बोलने लगता है, चेंसलुई तुम क्या भूल गई हो, एक समय हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। ये सुनते ही चेंसलुई वहां पर रुक जाता है और गुस्से में जुनक्सुन को बोलने लगता है, हाँ वो बहुत समय पहले था, अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी एक्जो पीछे से आके चेंसलुई का हाथ पकड़ लेता है और खींच के अपने तरफ ले आके चेंसलुई से बोलने लगता है, क्या तुम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे? चेंसलुई एक्जो का इस सवाल का जवाब ना देख के एक्जो को अपने से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए बोलने लगता है, एक्जो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अभी इसी वक्त मुझे छोड़ दो। एक्जो ये सुनते ही उल्टे चेंसलुई को जोर से पकड़ के जुनक्सुन के सामने वही पर किस करने लगता है। और चेंसलुई को किस करने के बाद एक्जो जुनक्सुन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, पहले तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता, आज से चेंसलुई मेरा है और मेरा रहेगा, इसलिए तुम कोई भी चेंसलुई के पास आने की कोशिश भी मत करना। एक्जो ये बोल के चेंसलुई को लेके वहां से जाने लगता है और दूसरी तरफ जुनक्सुन गुस्से में आकर जमीन पे घूसा मार के बोलने लगता है, एक्जो तुम कितने भी चेंसलुई के करीब आ जाओ और मुझे धमकी दे दो, मैं कभी भी चेंसलुई को पाने की कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा बोलते हुए जुनक्सुन एक्जो के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है और दूसरी तरफ एक्जो चेंसलुई को लेकर कहीं पर जाने लगता है और चेंसलुई भी यही पूछता है, एक्जो हम कहाँ जा रहे हैं? इसके जवाब में एक्जो बोलने लगता है, और कहा हमारे घर में जहाँ पर हमारे बच्चे हमारे इंतजार कर रहा होगा। तभी चेंसलुई बोलने लगता है, एक्जो प्लीज मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मेरे ऑफिस में और कोई भी मत आना। ये सुन के एक्जो बोलने लगता है, ऑफिस के बात सुन के मुझे एक बात याद आया, चेंसलुई क्यों तुम सभी के सामने मेरा ऐसा बेइज्जती करते हो? ये सुन के चेंसलुई भी बोलने लगता है, मुझे मजा आता है इसलिए मैं करता हूँ। ये सुनते ही एक्जो गुस्से में बोलने लगता है, चेंसलुई तुम क्या भूल गई हो, मैं इज्जतदार दुनिया के सबसे अमीर आदमी हूँ। ऐसे ही लड़ते हुए ये दोनों घर में पहुंच जाते हैं और घर में पहुंच के ये दोनों फिर से लड़के मुंह फुला के एक दूसरे से अलग बैठ जाते हैं। एक्जो दूसरी तरफ सोचने लगता है, ये पागल और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों बुरा बर्ताव करता है? और दूसरी तरफ चेंसलुई भी सोचने लगता है, ये मुझे आज पूरा दिन परेशान किया है और इसके साथ बातें करना भी मेरे लिए सरदर्द से कम नहीं है। तभी छोटू भी वहाँ आ जाता है और इन दोनों को ऐसा देख के बोलने लगता है, मम्मी डैडी क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं? आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जी के ये बात सुनते ये दोनों एक साथ ही बोलने लगता है, कुछ नहीं हुआ है। इन दोनों को ऐसा गुस्से में देख के जीव वहाँ पर रोते हुए बोलने लगता है, मम्मी डैडी के आप दोनों लड़ रहे हैं। छोटू को ऐसा रोता देख के चेंसलुई और एक्जो दोनों ही हैरान हो जाता है और छोटू के पास आ जाता है। तभी चेंसलुई छोटू के सिर पे हाथ रख के छोटू को शांत कराते हुए बोलने लगता है, जी तुम्हें गलत फैमिली हुआ है, तुम्हारे डैडी और मैं बहुत क्लोज है, इसलिए हम दोनों कभी लड़ते नहीं है। तभी एक्जो भी बोलने लगता है, हाँ तुम्हारे मम्मी और मैं लड़ नहीं रहे हैं।
ये सुन के जी भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी एक जो चेंसलुई को पकड़कर खींच के अपनी तरफ ले आके जी से बोलने लगता है, देखो हम दोनों एक साथ है, हम दोनों लड़ नहीं रहे हैं। तभी चेंसलुई भी हाँ बोलता है, मगर चेंसलुई मन में बहुत गुस्सा होकर सोचने लगता है, मुझे ऐसे पकड़ने के लिए मैं तुम्हें आज छोड़ता नहीं, मगर जी के अच्छे के लिए मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा आज कीमा फ्राई बना देता। और दूसरी तरफ एक जो भी सोचने लगता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे बेइज्जत करने के बाद भी मैं तुम्हारे ऊपर अभी गुस्सा नहीं करूंगा। तभी छोटू भी चेंसलुई और एकजो का हाथ पकड़कर बोलने लगता है, मम्मी डैडी आप दोनों हर समय ऐसा ही रहना है एक साथ। ऐसा बोल के छोटू भी सोचने लगता है मेरे रोने की एक्टिंग काम कर गया। तभी एकजो जी को गोद में उठा के बोलने लगता है, चलो तुम्हारा सोने का समय हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में सुला के आता हूँ। पीछे से चेंसलुई भी जी को गुड नाइट बोलने लगता है और एकजो जी को ले जाते हुए सोचने लगता है, कितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो चेंसलुई, क्योंकि कुछ देर बाद में आके तुमसे बदला लूंगा। ऐसा सोच के एकजो जी को सुलाने के लिए ले जाने लगता है और एकजो के जाने के बाद चेंसलुई भी नहाने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद चेंसलुई नहा के बाहर आके छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी पीछे से एकजो एकदम तेजी से आके चेंसलुई का हाथ पकड़ कर चेंसलुई को पहना हुआ कपड़ा उतर के फेंक के चेंसलुई के एकदम ऊपर आ जाता है। तभी चेंसलुई भी घबराते हुए एकजो को बोलने लगता है, एकजो तुम क्या कर रहे हो? ये सुन के एकजो भी बोलने लगता है, तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे चिपक रहा हूँ। ऐसा बोल के एकजो चेंसलुई को वहीं पर ही किस करने लगता है। इन दोनों का किस ऐसे कुछ देर तक चल ही रहा था। तभी एकजो चेंसलुई के कमर पे हाथ देता है। तभी चेंसलुई एकजो को धक्का देके एकदम पीछे हटाते हुए बोलने लगता है, एकजो तुम जल्दी बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। और एकजो को धक्का देके एकजो को एकदम पीछे हटा देता है और एकजो पीछे जाके मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, चेंसलुई सच बताओ मेरे किस करने के समय तुम्हें मजा आ रहा था ना, क्योंकि तुमने भी मुझे कुछ देर तक किस करने दे रहे थे। ये सुन के चेंसलुई शर्मा जाता है और गुस्से में एकजो को बोलने लगता है, पहली बात कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, और दूसरी बात तुम्हारे ऊपर मेरे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही कुछ देर तक एकजो को सुनाता है, फिर एकजो को धक्का देके अपने कमरे से बाहर निकल देता है और दरवाजा बंद करके दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। ये देख के एकजो गुस्से में आके सोचने लगता है, चेंसलुई कुछ दिन रुको फिर देखो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद तुम खुद ही मुझे सब कुछ करने दोगी। सो यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।